हाय गाइस, चलो देखते हैं हमारे स्टूडेंट ने काम किया और हमारे अच्छे और प्यारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, लुक मैंने एल प्रेस करते हैं, मैं स्पेस बार करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप किया भाई, कैरेक्टर जा रहा है, दिस इज़ गुड। कैरेक्टर अंदर आया। ठीक है, कैरेक्टर में एक लड़की है जो बड़ी है और एक दूसरा कैरेक्टर है जो छोटा है, कोई तीसरे शायद उसके फादर है, मूछ वूछ लगी, लाइक एज डिफाइन हो रहा है। फिर यहाँ पे एक बैकग्राउंड साउंड डाला है जहाँ पे बताया कि ऊपर से बारिश हो रही है, बारिश जैसे टपक रहा है। ठीक है, तो अब उसके फादर निकले बाहर और शायद कुछ ऐसा उन्होंने बनाने की कोशिश की। स्टेयर्स है, स्टेयर्स से चढ़ते हैं और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। कोई छत में कहीं छेद है जिसमें से पानी नीचे घर में जा रहा है और उसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्सेप्ट इज़ गुड, चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पहली चीज़, जब हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, जब हम लोग क्ले एनिमेशन करते हैं, या जब कोई भी काम करते हैं, कोई स्टोरी होती है, तो स्टोरी के अंदर ना कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला बार जब आपने काम किया, आपने दिखाया घर है, दिस इज़ गुड, कैमरा एंगल भी अच्छा दिखाया। ठीक है, फिर इसमें एक कैरेक्टर है और एक शायद लड़का है और एक लड़की है ना, लड़का छोटा लड़की बड़ी, ये आपने इसे डिफाइन किया, ऐसे ही है, मम्मा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों को वॉइस ओवर के साथ भी थोड़ा सा मैनेज करें कि ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि अभी मम्मा कैसे डिफाइन करें। जब हम लोग कोई स्टोरी बनाते हैं, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, जैसे मेरे चैनल पे मैंने एक्टिंग फॉर एनिमेशन की कुछ क्लासेस दिए हैं। एक्टिंग फॉर एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, जब आप यहाँ पर जा रहे होते हो, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे चैनल पर चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे लाइव सेशन में जाना है। यहाँ पे एक्टिंग फॉर एनिमेशन के कुछ सेशन मैंने दे रखे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए लाइक आप सोचोगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, तो जैसे आपने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई मम्मा को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे यूजुअली हम लोग एक कॉमन चीज़ को पकड़ते हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है, भारत देश में एक मम्मी को दिखाएंगे, तो एक मम्मी को जो दिखाया जाता है तो वो किस में, अपने कल्चर के साथ दिखाया जाता है। कल्चर में इस व्हाट, अपना कल्चर क्या है, अपना कल्चर ट्रेडिशनल है या फॉरेनर है, ट्रेडिशनल। अपने कल्चर में अपनी मम्मी को हम लोग साड़ी में देखते हैं या टॉप में, कल्चर वाइज कह रहा हूँ, आई मीन टू से जस्ट उसको पॉजिटिव में लेना। हमें जब कोई मूवीज़ बना रहे होते हैं ना, तो उस मूवीज़ के अंदर हम अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे होते हैं, वो कैरेक्टर थोड़ा सा डिफाइन हो जाए जब बोलने की जरूरत ना पड़े। वैसे आज के टाइम में मुझे पता है कि कह लो कि मम्मा टॉप एंड जीन्स में भी होती हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब हम लोग किसी स्टोरी को समझा रहे होते हैं, बता रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो इस वे में रिप्रेजेंट करे कि कॉमन पर्सन उसे समझ सके। तो पहला कैरेक्टर डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या तो कैरेक्टर ऐसा हो जो कॉमन हो, जिसको आप समझ सको। जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा आया, उस बच्चे को हम देखें हाइट वाइज, हम देखें अभी हाइट से समझे कि छोटा सा बच्चा है शायद। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर लगता है कि कन्फ्यूज़न है, तो या तो टी शर्ट पर डाल दो मॉम, या ऊपर कहीं लिख दो, या कुछ ऐसा मेंशन करो जहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, या क्लॉथिंग ऐसा कर दो, या कुछ ऐसा कर दो जो लगे कि ये मॉम है और डैड है। जैसे देखो यहाँ पे दूसरा पार्ट चलने के बाद आपने डाला, ठीक है, अच्छा है, ओके, दिस इज़ गुड, आपने स्टेप भी सही लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा, जैसे अब जब हम लोग ऐसे कोई चीज़ ऐड ऑन करते हैं ना, तो बाहर से हमने डे लाइट दिखाया, थोड़ा सा लाइट के एंगल थोड़ा सा और बैलेंस करके चलते हैं तो और बेटर दिखेगा। यहाँ पे उसके फादर को कैसे जज किया, मूछे है ना, मूछे और बाल कम है, तो इसमें अपने एज दिखाया। अब आपने वो क्या नाम है, जितेंद्र की बेटी जो है, जो सारे सीरियल बनाती हैं, जिसमें माँ बेटी दोनों इक्वली लग रहे होते हैं, एकता कपूर, आपने एकता कपूर वालों को पकड़ लिया है। मेन कैसा है कि एकता कपूर में क्या माँ और बेटी में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होता है, दोनों सेम एज की लग रही होते हैं, तो वो आपने इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया। हाँ, उसको मैं फोकस करूँ तो हाँ फिर माँ लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट भी समझाना है। अब देखो, माँ को तो जवान बनाया और पिता को बूढ़ा बना दिया है ना, बैलेंस नहीं है ना कैरेक्टर। उनमें से आप समझोगे जैसे क्या कि आपको बैलेंस करना जरूरी है। क्या बैलेंस मतलब एज डिफरेंस। जब आप कैरेक्टर को डिफाइन करो तो कैरेक्टर का एज पता होना चाहिए। जब हम लोग कैरेक्टर बनाए तो कैरेक्टर का एज पता हो। अगर कैरेक्टर का एज 30 या 40 है या 20 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका कैरेक्टर होना चाहिए, तब हम लोग कैरेक्टर को बनाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा मिस हुआ है, अगर आप उसको मैनेज कर लो तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ गुड। यहाँ पर हमने देखा, अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ देखो यहाँ पे दिखाया आपने वाटर का, दिस इज़ गुड। ये आपने पानी को बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया, पानी का ड्रॉप्स हैं यहाँ पे आपने दिखाने की कोशिश की, भाई इधर से पानी गिर रहा है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड में अपने लाइक ऑडियो भी डाल दिया है, और अच्छा लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट को लेकर, यहाँ पे पानी है, जैसे शायद बाल्टी वाल्टी लेकर लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, सही रास्ते पे जा रहा हूँ मैं, ठीक। तो पानी अभी यहाँ पे जैसे ऊपर से पानी गिर रहा है, तो हम दिखाएं नीचे बाल्टी में यूजुअली क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है तो घर में कुछ ना कुछ बर्तन लगा देते हैं कि भाई रुक जाए, है ना, कॉमन है ना। तो अपने इस कॉमन चीज़ को पकड़ा, तो दिस इज़ गुड, ये किसी भी व्यूअर को समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या, अब भाई डैड मतलब जिम्मेदारी, वो डैड जो होते हैं उनको जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पता होता है, तो जिम्मेदार पर्सन है, गए जा रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, जाते हुए बहुत अच्छा दिखाया आपने, दिस इज़ गुड। मतलब मैं ये कहूँ तो आपने जो कैमरा एंगल यूज़ किया, जो कॉन्सेप्ट आपने यूज़ किया है अंदर से जो बाहर आने का, ये बहुत मतलब सोचने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजली ये पार्ट कम लोग यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं इस जगह बोलूँगा, इस जगह आपका कैमरा एंगल और जो अपना कैरेक्टर जो निकल रहा बाहर बहुत अच्छे से यूज़ किया है, तो कट शॉट बहुत अच्छा यूज़ हुआ है। यहाँ से गए, चलो यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ से दिखाया, अभी चलो यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ तो कोई स्टेप है। अब जैसे स्टेप चढ़ता है तो हम लोग जब क्या करते हैं, जब हम लोग चढ़ते हैं, जैसे थोड़ा सा एनिमेशन में थोड़ा सा करेक्शन देता हूँ, जब हम लोग ऊपर नीचे चलते हैं तो हमारा जो होता है ना पार्ट हल्का सा बॉडी, अपर बॉडी टिल्टेड होता है, ठीक है। जैसे आपने कैरेक्टर अंदर आता हुआ दिखाया, देखो जैसे अब यहाँ पे ऊपर में आपने दिखाया, ये टिल्टेड दिखाया ना, दिस इज़ गुड, ये और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा रहे कि हाँ हमारी बॉडी अप एंड डाउन मैनेजमेंट होती है, तो यहाँ पर अच्छा है। पीछे भी थोड़ा सा ऐसा करोगे तो और बेटर दिखेगा, एनिमेशन को हम लोग उस वे में लेके चल सकते हैं। यहाँ पर हमने लाइक बैकग्राउंड साउंड में दिया कि आपने टक टक करते दिखाया, ठीक है, दिस इज़ गुड, अच्छा है। एट देन एक मैसेज कन्वे होना चाहिए, ठीक है। या तो आप डैड के बारे में बता सकते हो कि भाई डैड हैं, डैड जिम्मेदारी निभाते हैं, कुछ ऐसा मैसेज हो कि भाई अपने घर को बचाने के लिए, इसी को ऐड में कन्वर्ट कर सकते हो कि मान लो भाई ऐसा है, घर में पानी गिरे तो पानी अगर गिर रहा है तो ये लगाओगे तो आपका घर में पानी नहीं आएगा, तो ऐड में आप कन्वर्ट कर सकते हो या एक मैसेज कन्वे कर सकते हो। तो चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ा इनकम्प्लीट है, बाकी ऑल इज़ गुड, स्टार्टिंग इज़ गुड। आप स्टार्टिंग लेवल पर अगर इतना काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आई होप आप इसे और कंटिन्यू करो और अच्छा काम कर सको, ठीक है।